सूरजगढ़ा दौरा है। देखिए, पार्टी का कार्यक्रम है मुंगेर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, और इस तरह का कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में करने का फैसला था, जिसके हिसाब से लगभग कुछ जिला को छोड़कर कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आज मुंगेर में सम्मेलन होना है। स्वाभाविक रूप से जब किसी जिला में जाते हैं तो अगल बगल के गांव में भी इसी बहाने एक उपस्थिति, लोगों से मुलाकात हो जाती है। इसी क्रम में सूरजगढ़ा में रुके हैं और यहाँ लोगों से मुलाकात हो रही है। जब लोगों से मुलाकात यहाँ या कहीं भी हम लोग करते हैं तो किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी, पार्टी के संगठन का विस्तार पर चर्चा होती है। तो इसी क्रम में आज मेरी उपस्थिति यहाँ हुई। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के सांसद भी हैं, लगातार 2 दिन से दौरे पर थे। आज उनका दौरा समाप्त हुआ है। वो बता रहे थे कि इस बार जो बिहार की राजनीति है पूरे देश को दिशा और दशा तय करेगी। आपके बारे में उन्होंने बोला कि वो हर बार इधर से उधर होते रहते हैं, वो जहाँ आनंद है वहीं रहें। उनके बारे में अब खैर, अब उनको तो पहले ही बता चुके हैं कई बार उनके बारे में। आज की तारीख में माननीय ललन सिंह जी कागज में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, लेकिन व्यवहार में वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भी यह बात अब शायद समझ में आ गई होगी। पटना में जब माननीय ललन सिंह जी रहते हैं, अगर 24 घंटा में फ़ोन से या मिलकर 1 घंटा बात नीतीश जी से होती होगी तो 4 घंटा आरजेडी के नेताओं से बात उनकी होती है। कुल मिलाजुला कर अब जेडीयू के बस में भी वो नहीं है। हाँ, ठीक है कि औपचारिक रूप से अध्यक्ष के बने हुए हैं। अब जब ऐसी स्थिति है तो आरजेडी की नज़र से चीज़ों को अब वो देख रहे हैं, और जब आरजेडी की नज़र से चीज़ों को देखेंगे, समाज को देखेंगे, तो अंतर होना स्वाभाविक है। जो अंतर आज दिख रहा है उनके आचार व्यवहार में, बोलचाल में, सब जगह। सर, लगातार बताया जा रहा है कि नीतीश जी के करीबियों को एक एक कर साइड लगाने में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामयाब होने लगता है। जैसा कि मीडिया में भी चर्चा है कि अशोक चौधरी जी को जिस तरीके से जमुई से प्रभार हटाकर समस्तीपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया, क्या लग रहा है अगला कड़ी? देखिए, तो पहले तो यह बात पर्दा के अंदर रहती थी, अब तो आम लोगों के बीच है, और यही हम कह भी रहे हैं। लगातार एक से एक लोग जो भी पार्टी में थे उनको अलग करते जाना। शुरुआत में तो लगता था कि शायद नीतीश जी की कोई भूमिका होगी, लेकिन अब तो स्पष्ट है कि नीतीश जी की भूमिका इसमें बहुत नहीं है। और नीतीश जी की भूमिका इतनी जरूर है कि नीतीश जी चुप रहते हैं। बाकी इन्हीं लोगों के हिसाब से ललन सिंह जी ही मुख्य रोल में इस काम के लिए हैं, और सबको धीरे 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 अलग कर देना, ताकि अंत में नीतीश कुमार जी अकेले रह जाएं। और जिस तरह से चाहे जेडीयू को आरजेडी में मर्ज कराने की बात भी चलते रहती है, तो अंत में फैसला ललन सिंह जी का ही होना है। और इस तरह का फैसला जिस वक्त होगा, नीतीश जी चाह कर भी उस वक्त बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचेगा ही। मुंगेर लोकसभा को सर कैसे देख रहे हैं? मुंगेर लोकसभा का चुनाव, देखिए, मुंगेर लोकसभा या पूरे बिहार में जो भी 40 लोकसभा, हर जगह हमारी पार्टी की तैयारी भी चल रही है, और एनडीए गठबंधन में मिलकर हम लोगों को चुनाव भी लड़ना है। और जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पे शायद अपवाद के लिए एकाध सीट महागठबंधन की झोली में जाए, वरना लगभग सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी।